हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर सेकंड की, जो कि आपका चालू हो चुका है। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, आपके सेकंड सेमेस्टर चालू हो चुका है, उसकी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। तो स्टडी स्टार्ट करने से पहले, अध्ययन शुरू करने से पहले मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। सेमेस्टर सेकंड में सेम वैसा ही पैटर्न है जैसा कि हमारे सेमेस्टर फर्स्ट में था। यानी कि जैसे कि सेमेस्टर फर्स्ट में हमने वही मिड टर्म टेस्ट दिए, उसके अलावा प्रोजेक्ट या जो हमारा असाइनमेंट वर्क था, प्रोजेक्ट वर्क था, वो किया। ठीक है, वैसे ही सेकंड सेमेस्टर में भी हमारा जो एक पेपर है, मेन पेपर है, वो 70 मार्क्स का है। सेमेस्टर असेसमेंट में वही 3 आवर्स की इसकी अवधि है और 70 मार्क्स का पेपर है। बाकी के जो 30 मार्क्स हैं हमारे, वो इंटरनल असेसमेंट के हैं, जो कि रेगुलर स्टूडेंट के 20 अंक मिड टर्म टेस्ट के रूप में और 10 अंक प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट बनाते हैं आप, उसके रूप में है। यानी कि 30 अंक या आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं, आंतरिक मूल्यांकन के हैं, जो कॉलेज की तरफ से आपको भेजे जाते हैं। ठीक है, प्राइवेट स्टूडेंट के लिए ये जो असेसमेंट के नंबर हैं, मार्क्स हैं, ये 20 अंकों की उनके रिपोर्ट राइटिंग के हैं और 10 अंकों का उनका वाइवा होगा, उसके हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपके 30 अंकों का इंटरनल असेसमेंट है और 70 अंकों का आपका जो पेपर होता है, मेन पेपर होता है, वो है। तो 100 और उसके अलावा 50 अंकों का जो आपका प्रैक्टिकल है ज्योग्राफी का, वो है। ये मैं भूगोल का बता रहा हूँ आपको, बाकी अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग रिकॉर्ड है ये। ठीक है, तो भूगोल में हमारे 20 अंकों का मिड टर्म टेस्ट है और 10 अंकों का सेमिनार या प्रोजेक्ट रिपोर्ट या प्रेजेंटेशन है। ठीक है, उसी प्रकार से प्राइवेट स्टूडेंट के लिए यह रिपोर्ट राइटिंग है 20 अंकों की और वाइवा है उनका 10 अंकों का। टोटल 30 मार्क्स हो रहे हैं यहाँ पे। तो 30 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट है, जो कि कॉलेज की तरफ से आपको भेजे जाते हैं, और बाकी 70 अंकों का आपका मेन पेपर है। टोटल 100 है, बाकी 50 अंकों का आपका प्रैक्टिकल है, जो कि 6 घंटे की अवधि का है, प्रैक्टिकल सेकेंड। अब जान लेते हैं हम सिलेबस भूगोल का, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर में आपके कौन सा पेपर चलेगा, उस पेपर का नाम क्या रहेगा। ठीक है, वो देख लेते हैं। तो देखते हैं, सेकंड सेमेस्टर में जो आपके पेपर है, वो है क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी, यानी कि जलवायु विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान। पहले सेमेस्टर में हमने भौतिक भूगोल का ही एक पार्ट पढ़ा था, जिसका नाम था जियोमॉर्फोलॉजी, लेकिन उस पेपर को नाम दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से फिजिकल जियोग्राफी। जबकि जो सेकंड सेमेस्टर है आपका, उस सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर है, उसका नाम है क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी, यानी कि जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान। पेपर की अवधि वही 3 घंटे की रहेगी और अंक 70 रहेंगे आपके। ठीक है, देखते हैं क्या क्या शामिल किया गया है आपके सिलेबस में। तो यूनिट फर्स्ट जो है आपकी, वो है क्लाइमेटोलॉजी की। इसमें कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है, यानी कि वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। उसके अलावा रेडिएशन लॉज हैं, यानी कि विकिरण के नियम हैं। इसके अलावा इंसोलेशन एंड हीट बजट, यानी कि सूर्यतप एवं उष्मा संतुलन है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वायुमंडलीय तापमान और उसका क्षैतिज एवं लंबवत वितरण है। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय वायुदाब है, और प्रेशर बेल्ट्स है, यानी कि वायुदाब पेटियाँ हैं। ये पहली यूनिट का पार्ट है आपके। वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, विकिरण के नियम, सूर्यताप एवं उष्मा संतुलन, वायुमंडलीय तापमान जिसका क्षैतिज एवं लंबवत वितरण, वायुमंडलीय वायुदाब और वायुदाब पेटियाँ। ठीक है, यूनिट सेकंड में आपके है, ये भी क्लाइमेटोलॉजी का ही पार्ट है, क्लाइमेटोलॉजी की यूनिट है। इसमें है आपके विंड प्लेनेटरी, पीरियोडिक एंड लोकल विंड्स, जेट स्ट्रीम, यानी कि पवने, जिसमें ग्रहीय, मौसमी एवं स्थानीय पवने और जेट स्ट्रीम पढ़ेंगे हम। उसके अलावा सेकंड जो है लेसन आपका इसका, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, यानी कि वायुमंडलीय नमी, आर्द्रता, वाष्पीकरण एवं संघनन है। इसके अलावा
जलीय चक्र यानी कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल टाइप्स ऑफ प्रिसिपिटेशन वर्षण के प्रकार है। और रीजनल एंड सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, वर्षा का क्षेत्रीय एवं मौसमी वितरण। ये थोड़ा सा नया टॉपिक जोड़ा है आपके, बाकी हम पौने तो पहले भी पढ़ते थे। उसके अलावा ये जो वर्षण के प्रकार हैं, कंडेंसेशन है, वर्षा का क्षेत्रीय एवं मौसमी वितरण है, ये जोड़ा गया है आपके। इसके अलावा वायु राशियाँ एवं वातागर है, यानी कि एयर मासेज एंड फ्रंट्स कॉन्सेप्ट क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज है। वायु राशियाँ एवं वाताग्र जिसकी अवधारणा, वर्गीकरण एवं गुण हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा तीसरी यूनिट जो है आपकी, वो भी क्लाइमेटोलॉजी की ही है, जलवायु विज्ञान की ही है। इसमें साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन, एंटी साइक्लोन्स यानी कि चक्रवात, चक्रवातों में हम उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पढ़ेंगे। उसके अलावा प्रति चक्रवात पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके है क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन बाय कोपेन। अच्छी बात है कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण दिया है आपको। बाकी अगर अन्य वर्गीकरण दिए जाते, यानी कि जैसे कि त्रिवार्थ है, अगर वो दिया जाता, थानथवेट है, तो थोड़ा हार्ड पड़ता आपके लिए। लेकिन अच्छी बात है कि मात्र कोपेन का ही जलवायु वर्गीकरण आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। ठीक है। इसके अलावा स्टडी ऑफ क्लाइमेटिक या वेदर फिनोमेनाज जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, हीट आइलैंड इफेक्ट, यानी कि जलवायु या मौसमी घटनाओं का अध्ययन, जिसमें भूमंडलीय उष्मीकरण, ग्रीन हाउस प्रभाव, एसिड वर्षा, उष्माद्वीप प्रभाव आदि का अध्ययन करेंगे। ये पहले आपके जो एनवायरनमेंट ज्योग्राफी थी उसका पार्ट हुआ करता था, मौसमी घटनाओं का अध्ययन, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, एसिड रेन है, उष्माद्वीप प्रभाव है, ये पहले आपके एनवायरनमेंट ज्योग्राफी का पार्ट हुआ करता था। लेकिन अब उसको क्लाइमेटोलॉजी में शामिल कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर आपके जो एनवायरनमेंट ज्योग्राफी का पेपर चलता था उसको तो पूर्णतः हटा दिया गया है, समाप्ति कर दिया गया है, उसके कुछ पार्ट्स जोड़े गए हैं आपके। इसके अलावा चौथी यूनिट है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में आपके क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट नहीं है, इसमें है आपके ओशनोग्राफी। जो फोर्थ और फिफ्थ यूनिट है इसमें आपके ओशनोग्राफी का ही पार्ट है, समुद्र विज्ञान का ही पार्ट है, समुद्र विज्ञान को ही हम इसमें पढ़ेंगे पहले। बाकी जो पहले ईयरली पैटर्न हुआ करता था, उस ईयरली पैटर्न में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट तो जियोमॉर्फोलॉजी की हुआ करती थी हमारे, और थर्ड एंड फोर्थ यूनिट क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी की हुआ करती थी। लेकिन अब 2 यूनिट आपकी ओशनोग्राफी की और 3 यूनिट आपकी क्लाइमेटोलॉजी की है। तो देखते हैं यूनिट फोर्थ में क्या है। नेचर एंड स्कोप ऑफ ओशनोग्राफी, यानी कि समुद्र विज्ञान की प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। उसके अलावा बॉटम रिलीफ ऑफ द ओशन बेसिन, इंडियन ओशन, यानी कि महासागरीय नितल के उच्चावच, और इसमें भी आपको हिंद महासागर नितल का उच्चावच पढ़ना है। ठीक है। हालांकि हम महासागरीय नितल के उच्चावच भी अलग से पढ़ेंगे विश्व के संदर्भ में, लेकिन हिंद महासागर ही पर्टिकुलर आपके सिलेबस में दिया गया है। पहले हम पूरे महासागरों के उच्चावच पढ़ते थे, जैसे कि प्रशांत हो गया, अटलांटिक हो गया और हिंद हो गया, तीनों के पढ़ते थे। लेकिन अब केवल हिंद महासागर नितल का उच्चावच ही हमें पढ़ना है। ठीक है। शॉर्ट किया गया है आपके सिलेबस को। इसके अलावा ओशन टेम्परेचर, जिसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे हम, यानी कि महासागरीय तापमान, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण पढ़ेंगे। ओशन सैलिनिटी, सोर्सेज, कंट्रोलिंग फैक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि महासागरीय लवणता, उसके स्रोत, नियंत्रक कारक, वितरण आदि हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा ओशन करंट्स, जिसमें अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशंस की जो करंट्स हैं, धाराएं, वो हम पढ़ेंगे, यानी कि महासागरीय धाराएं। और उसमें भी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, तीनों की धाराएं हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा यूनिट फोर्थ है आपकी। यूनिट फोर्थ में आपके जो सिलेबस है वो है टाइड्स, टाइप एंड थ्योरी ऑफ ओरिजिन, इक्विलिब्रियम, प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव थ्योरी, यानी कि ज्वार, प्रकार एवं उत्पत्ति के सिद्धांत, प्रगामी तरंग सिद्धांत एवं स्थिर तरंग सिद्धांत, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा कोरल रीफ्स, कंडीशन ऑफ ग्रोथ, टाइप्स एंड थ्योरीज ऑफ ओरिजिन, यानी कि प्रवाल भित्ति, विकास की दशाएं, उत्पत्ति के सिद्धांत, डार्विन, मरे और डेली के विचार, इसमें पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है। पहले यहाँ से जब ईयरली पैटर्न था, पहले यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता था, डेफिनेटली ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाता था। लेकिन अभी भी इसकी संभावनाएं हैं कि ये क्वेश्चन फिर पूछा जाए वापस बार बार। इसके अलावा ओशन एंड स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज फॉर द नेचर,
यानी कि भविष्य के लिए महासागर संसाधनों के भंडार के रूप में। और एक नया जो टॉपिक है आपके वो जोड़ा गया है, डेफिनेशन ऑफ ब्लू इकोनॉमी, यानी कि नीली अर्थव्यवस्था की परिभाषा। तो ये आपका सेकंड सेमेस्टर भूगोल का सिलेबस है, जिसमें आपके क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी है। क्लाइमेटोलॉजी की 3 यूनिट्स हैं, इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, अच्छे से पढ़ें। और 2 यूनिट आपके ओशनोग्राफी की है, वो भी इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी। जय हिंद, वंदे मातरम। शुरू करेंगे हम पहले चैप्टर से, जिसका नाम है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि जलवायु वायुमंडल का संगठन और संरचना, जिस संरचना में हम पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नए है वीडियो के साथ और फर्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।